अभी हम पटना के यहाँ हैं, शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष झा जी के यहाँ पूरा उत्सव का माहौल है। आप देख सकते हैं बैंड नगाड़े हैं, पटाखे फूट रहे हैं। मौका है महाराष्ट्र चुनाव में प्रचंड जीत के साथ जो शिवसेना शिंदे हैं वो लेकर आए हैं अच्छी खासी सीट, और उसको लेकर एक अलग सा रोमांच इनके बीच में बना हुआ है। और आने वाले समय में इनका कहना है कि ये बिहार में भी अपना परचम लहराएंगे। बहरहाल बिहार चुनाव में भी 1 साल बाकी है, लेकिन वर्तमान परिवेश में इनकी खुशी देखने में बन रही है। एक इन्होंने प्रेस वार्ता करी है और प्रेस वार्ता में अपनी जीत का आधार बताया है। धन्यवाद। मैं सुरेश, आप देख रहे हैं न्यूज एरा। जैसा आप सब लोग मीडिया के माध्यम से आपको पता ही होगा कि आज महाराष्ट्र चुनाव का रिज़ल्ट आया है। वैसे काउंटिंग तो अभी चल ही रहा है, लेकिन लगभग जो है रुझान और कुछ रिज़ल्ट्स भी आ गए हैं। आधा लगभग रिज़ल्ट आ गया है चुनाव आयोग के वेबसाइट पे। तो हम लोग जिसको प्रचंड बहुमत कहते हैं, महायुति जो है वहाँ पर 3 दलों का, भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन तीनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा महाराष्ट्र में। और हम लोग 220 प्लस जो हम लोग दावा कर रहे थे वो हम लोग अभी हम लोग का रिज़ल्ट आया है। उसी के निमित्त यही बताने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाए हम लोग। आपकी पार्टी काफ़ी सीटों के लेकर के चल रही थी, कितनी सीट लमसम जीत पाएंगे महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है? अकेले क्या अगर बात करें तो अकेले हम लोग 57 तो अभी चुनाव आयोग के वेबसाइट पे वो ये है 60 के आसपास। इसी में 2-3 सीट आगे पीछे होगा। आगे क्या रहेगा सर रणनीतियाँ, जिस तरह से महाराष्ट्र में दिखी जा रही है आपकी पार्टी की विधि व्यवस्था, आखिर आप बिहार से हैं तो क्या आगे? देखिए, जो 2.5 साल में हम लोग को 2.5 साल का मौका मिला, तो 2.5 साल में जो हम लोगों ने काम किया, ये जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। इसका 2.5 साल में जो शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा पवार साहब ने काम किया, ये उसका रिज़ल्ट है, उसका नतीजा है। और आप जो लॉ एंड ऑर्डर की बात बोल रहे हैं, तो इतना बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, लेकिन फिर भी ऐसा कोई एक आध घटना को छोड़ दीजिए तो लॉ एंड ऑर्डर का पूरे महाराष्ट्र में, मैं तो मतलब रूरल एरियाज़ में भी घूमा हूँ चुनाव प्रचार के दरमियान पहले भी, तो हमको कोई ऐसी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की नहीं दिखी। और इतना बड़ा स्टेट है तो छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, उसको तो सभी राज्यों में होती हैं, सभी जगह होती हैं। आपकी पार्टी के लिए खुशी का विषय तो है कि 1% बहुमत, और अगर निजी संख्या बोले तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन अगर बात करें शिवसेना शिंदे ग्रुप की बिहार की, तो कहीं ना कहीं आप लोग दिखते तो है, लेकिन जो प्रचंड बहुमत आप अभी दिखा रहे हैं उस अपेक्षा में अगर बिहार की बात करें तो आप नगण्य हैं। देखिए, अभी तो चुनाव में क्या आपकी रणनीति होगी? अभी तो हम लोग महाराष्ट्र के रिजल्ट पे पहले खुश हो लें, उसके लिए हम आपको आज बुलाए हैं। तो इतना अच्छा, इतना बड़ा जिसको लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग को मिला है। और लगभग 75-80% सीट्स हम लोग, तीनों दल जो महायुति है, तीनों दल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो ये है। और बिहार में भी, बिहार के विधानसभा में अभी 1 साल का वक्त है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे किसी दिन। और क्या लग रहा है जो आपकी पार्टी का जो एक लाडकी बहन योजनाएं हैं, तो उसको लेकर के चुनाव में उसका फायदा दिखा जिस तरह से? देखिए, निश्चित रूप से जो लोअर इनकम ग्रुप की महिलाएं हैं, जिनका इनकम जो है वो निम्न इसमें है, उनके लिए शिंदे जी ने ये या महायुति कहिए, जो हम लोग की सरकार थी महायुति की, तो ये लाड़की बहन योजना जो है 2,40,00,000 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। और दीपावली से ठीक पहले 5 इंस्टॉलमेंट जो है इस स्कीम का, वो सबके अकाउंट में गया है। तो निश्चित रूप से लाड़की बहन योजना एक बहुत गेम चेंजर है, और हम लोगों को महिलाओं का आशीर्वाद मिला है, और महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने हमेशा काम किया, आगे भी करेंगे। ठीक है सर, से एक सवाल सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से रुझानों के बाद जो है रिजल्ट आए और खुशी के माहौल बना हुआ है, आज प्रेस वार्ता भी रखा है अपने पटना में, क्या? देखिए, आज की जीत तो आप सबको पता चला कितनी बड़ी जीत है, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष वाले लोगों ने एक जो भ्रामक स्थिति पैदा करके रखी थी, मोदी मैजिक, वो इस बार के सब जगह चुनाव में, चाहे वो यूपी में हो, आपने देखा होगा 9 में 7,
हाँ, एक जगह कहीं डिफीट भी किए हैं हम लोग झारखंड में, लेकिन बाकी जो बड़े राज्य हमारा मुंबई में आपने देखा कितना क्लीन स्वीप जो बोला जाता है वो हुआ। तो आज का दिन जो विपक्ष बोलते थे कि जो एक भ्रम फैला रहे थे कि मोदी मैजिक ख़त्म हुई, उनके लिए बहुत विचारणीय मुद्दा है कि ये मैजिक अभी थमने वाला नहीं है। बस यही कहना है कि आज मुंबई की जीत पे हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं। तो जो बिहार में आने वाले और भी कई तरह के कार्यक्रम है, तो पार्टी जो है क्या करने वाली है बिहार में? नहीं दिखेंगे हम लोग। अभी आप अध्यक्ष जी से आपने शायद पूछा होगा, हमारी जो शिवसेना की स्थिति बिहार में काफ़ी सुधर रही है। और मैं आपको बता दूं कि हम अभी वार्ड लेवल तक जा रहे हैं। हमारी संख्या इतनी बड़ी है, शुरुआत में तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी हमारे अध्यक्ष जी को, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष बना। लेकिन जब हम लोग चले तो आज ऐसी स्थिति है कि हम लोग वार्ड तक गए हैं और आज हमारे इतने अच्छे हर जिला में हमारे जिलाध्यक्ष हो चुके हैं। तो एक माने व्यापक स्तर पे हम लोग अपने संगठन का स्तर बढ़ा रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में इसकी स्थिति दिखेगी आप लोग को। जिस तरह से प्रचंड जीत हमारी पार्टी की हुई है महाराष्ट्र में, हम लोग यहाँ खुशी मनाने के लिए आए हुए हैं, बहुत ही एक्साइटेड है। और उस प्रचंड जीत का जो असर है वो हमारे बिहार शिवसेना में पड़ने वाला है और बहुत तेज़ी से हम लोग अपनी पार्टी का विकास यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सानिध्य में हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग बहुत हद तक इस चीज़ को प्राप्त कर चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में हम लोग बहुत बृहद स्थिति में जाने वाले हैं। शिवसेना का सबसे अच्छा जो योजना जो आपको लगा कि हाँ इस पे बहुत फोकस की जाए, जो हर एक पार्टी अगर इसको लेकर के चले ज़्यादा हम अच्छा लोग रहे, जैसा कि तो हमारे जनता के बीच जो जैसा कि हमारे कोषाध्यक्ष जी ने कहा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका विशेष फोकस वार्ड स्तर तक है। वार्ड स्तर तक जा करके इसको बढ़ाना और बढ़ा करके एक एक व्यक्तित्व तक हमारी शिवसेना को पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है, हमारी शिवसेना का उद्देश्य है। झारखंड में देखा जाए तो हेमंत सोरेन ने मैया समान योजना जो जिस तरह से लाई, कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक अलग एक तरफा वोट वहाँ पर हुई और बीजेपी को ज़्यादा बढ़त नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के कहा जा रहा है कि इस तरह से अगर चुनावी सभा में अगर जनता के बीच अगर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जनता चाहती है कि हर चुनाव आते हैं तो हमारे लिए कुछ सरकार करे। जी, फिर से फोन आ गया था इसलिए। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने झारखंड में एक मैया समान योजना का लागू किया था उन्होंने, तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। मैं पब्लिक ओपिनियन में देखा तो कह रहे थे कि उनका ये योजना जो काम आ गए और जनता चाहती है कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की योजनाएं लाया जाए। तो आपकी पार्टी जो है किस तरह से काम बिहार के लिए तो अभी जैसे स्टार्ट हुआ है हम लोग का प्रयास, हम लोग का प्रयत्न जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है इसको विकास करने के लिए। आने वाले टाइम में, चुनाव के टाइम में इसकी समीक्षा की जाएगी हमारे अध्यक्ष जी के सानिध्य में।